तो आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन के 12th लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। तो सर्कुलर मोशन के 3 पार्ट है। इस चैप्टर में हम एक पार्ट पढ़ेंगे जो कि काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले यह आता है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो जब किसी कांस्टेंट रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या? किसी कांस्टेंट रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन में जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है वो मेनली सेंटर से ली जाती है, सर्कल के सेंटर से ली जाती है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेवल किया है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब 4 चीजें होती है: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस और सिंपल डिस्टेंस और सिंपल डिस्प्लेसमेंट। इनको समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद किसी सर्कुलर पाथ पे कोई और रेडियस का सर्कुलर पाथ है, उस पे एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये चारों चीजें दिखते हैं किस टाइप से वेरी करेगी। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो अब जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है तो पोजीशन वेक्टर कितना एंगल ट्रेवल करता है, 2 पाई या 360 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2 पाई या 360 डिग्री। और अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट देखें तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाते हैं। अब इनिशियल पे हमारा ऑब्जेक्ट वहीं था और वापस कंप्लीट रोटेशन के बाद वहीं आ गया, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। और डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। डिस्टेंस होता है एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया होता है वो, और किसी सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब एंगुलर डिस्टेंस भी इसमें 2 पाई या 360 डिग्री होगा। जैसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट और सिंपल डिस्टेंस में फर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट को तो डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं और डिस्टेंस को विदाउट डायरेक्शन देखते हैं या विदाउट डायरेक्शन ऐड करते हैं, उसी टाइप से होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस। तो इसमें तो सिंपल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया या क्लॉकवाइज किया है, मतलब क्लॉकवाइज मान लो उसने एक कंप्लीट रोटेशन ट्रेवल की है, तो इसमें 2 पाई तो एंगुलर डिस्टेंस हो गया और 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखते हैं कि मान लो कोई पोजीशन वेक्टर है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले तो एक रोटेशन ट्रेवल करता है एंटी क्लॉकवाइज और फिर वो क्लॉकवाइज एक कंप्लीट रोटेशन ट्रेवल करता है। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, क्योंकि 2 पाई तो वो चला एंटी क्लॉकवाइज और 2 पाई वो चल गया क्लॉकवाइज। तो जब दोनों को डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। लेकिन इसमें एंगुलर डिस्टेंस हो गया 4 पाई रेडियन, क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस में विदाउट डायरेक्शन जो थीटा मूव किया होता है उसको ऐड करते हैं। उसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है कि कितना फास्ट एंगल चेंज हो रहा है या कितना फास्ट थीटा ट्रेवल हो रहा है, यानी कितने टाइम में कितना थीटा ट्रेवल किया पोजीशन वेक्टर ने, उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ओमेगा एवरेज देखें तो होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी होता है ओमेगा एवरेज। और अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखें तो वो होती है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। और एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस टाइप से देखी जाती है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है इनवर्ड होती है, मेनली 2 डायरेक्शन होती है इनकी।
जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, यानी एंटी बाहर क्लॉक अंदर, ये डायरेक्शन होती है। इस टाइप से देखते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन की बताई जी। और एक फॉर्मूला आता है v इक्वल टू ओमेगा आर। इसमें जो ओमेगा वेलोसिटी है वो वाली वेलोसिटी होती है जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।